हमला हो गया, कैसे हुआ, सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुरक्षा में चूक हुई है, यह खबर जानते हैं कैसे छपी है, किस तरह से छपी है? 26 लोगों की हत्या कर दी गई। कम से कम उनके साथ तो ईमानदारी दिखाते। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। गांव में जो ये रीसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है उससे पूरे देश में गुस्से की लहर है। लोग उन फैमिलीज के साथ भी खड़े हैं जिन्होंने इस घटना में अपनों को खोया है, और लोगों में बदले की भावना है। यानी लोग अब चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ कि उसको याद आए कि दोबारा से भारत पर इस तरीके का हमला ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में कुछ लेफ्ट विंग विचारधारा के लोग भी रहते हैं जिनकी वीडियोज अगर आप देखेंगे तो उनमें सिर्फ एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और एंटी इंडियन के ही स्लोगन जो है आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस वीडियोस के माध्यम से उन लोगों के बारे में बात करें जो ऐसे टाइम में, ऐसी घटना के टाइम में जो है टेररिस्ट को कंडेम करने की बजाय बीजेपी सरकार को या सिर्फ मोदी को ही क्रिटिसाइज करने से चूक नहीं रहे हैं। मैं बात कर रही हूं रवीश कुमार और ध्रुव राठी की। रवीश कुमार जिस नाम को इंडिया का हर जो सिटीजन है वो जानता है। रवीश कुमार एक बहुत बड़े रिपोर्टर है और वो सिर्फ एंटी मोदी, एंटी बीजेपी के ही नारे लगाते हैं। अब उन्होंने हद तो तब कर दी जब उन्होंने एक वीडियो बनाई पहलगाम अटैक के ऊपर, और उस पूरी वीडियो में यानी 80% वीडियो में सिर्फ मैंने यही पाया कि उन्होंने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने पर दुख ही जताया है। यानी उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया कि अगर भारत इस ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो कहीं ना कहीं चाइना को उकसाया जाएगा और चाइना फिर कुछ भी करने को उतारू हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम कौन होते हैं, यानी भारत वाले कौन होते हैं कि इस ट्रीटी को रद्द कर सकें, यानी हम कौन होते हैं कि 6 नदियों का पानी जो है वो रोक सके, क्योंकि ये तो कुदरत का काम है और पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ट्रीटी को सस्पेंड भी करते, यानी उनकी इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस जनाब को थोड़ा सा ये बताना चाहती हूं कि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है पीओके में इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद। यानी कुछ एरियाज में पीओके के जो है वो फ्लड आने की सिचुएशन पैदा हो गई है। ऐसे माहौल में जब पूरा का पूरा देश जो है वो दुखी है, उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने इस घटना में अपनों को खोया है, इस टेररिस्ट इतने बड़े अटैक को झेला है, वहां पर ये लोग वीडियोस बनाकर सिर्फ एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट के नारे लगाते हैं। क्यों इन्होंने वीडियो में बात नहीं की कि ये पाकिस्तान का हाथ था? क्या हमें इंडियन गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया के ऊपर हाथ ना लगाए? चलिए बात करते हैं ध्रुव राठी की वीडियो पे। तो ध्रुव राठी ने अपनी 80% वीडियो में सिर्फ एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी इंडियन के स्लोगन्स का ही नारा लगाया है। और क्यों ना लगाए, क्योंकि इनकी जो 30 से 40% जो ऑडियंस है वो इन्हीं कंट्री से बिलोंग करती है जो कि इस लेफ्ट विंग की विचारधारा को सपोर्ट करती है। क्या ऐसी सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने बड़े यूट्यूबर जिनके इतने सारे फॉलोअर्स और फैंस हैं, उनको एक वीडियो बनानी चाहिए थी इंडियंस के ऊपर? उनको दिखाना चाहिए था जो इंडियंस जो है वो महसूस कर रहे हैं, वो लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया इस टेररिस्ट अटैक में। लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में किया क्या? उन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि ये मोदी का काम है, यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी में लूप होल्स थे, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बात तो तब ज्यादा बढ़ गई जब इन्होंने अपनी वीडियो में दलित्स का नाम लिया। यानी यहाँ पर कश्मीर की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, टेररिस्ट अटैक की बात हो रही है, इंडियंस की बात हो रही है, तो दलित का मुद्दा लाने का मतलब क्या था? अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि सिक्योरिटी में लूप होल था और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सही टाइम है? सही टाइम है ये बात करने का? क्या ये टाइम ये नहीं है कि हम इंडियंस एकजुट होकर इसका मुकाबला करें? पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने का क्या ये टाइम नहीं था? या ऐसी वीडियो बनाकर सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ही हमारी एज अ इंडियन सिटीजन ड्यूटी बनता था? ध्रुव राठी की फिर कुछ और वीडियोस पर रिसर्च करने की सोची इस वीडियो को देखकर, लेकिन मैंने ज्यादातर वीडियोस में यही पाया कि सिर्फ ये एंटी मोदी के ही स्लोगन गाते हैं। रिसेंट में इन्होंने तेलंगाना पर एक जो फॉरेस्ट कटिंग का एक केस आया था उस पर वीडियो बनाई, जहां पर इन पे केस भी हो गया। यानी इतनी सारी एंटी मोदी वीडियोस बनाने के बाद भी मोदी सरकार ने
इनको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन तेलंगाना सरकार ने इनको जरूर केस में फंसा डाला जब इन्होंने तेलंगाना पर जो है वो वीडियो बनाई। अब मुझे ये बताइए कि डिक्टेटर यहाँ पर कौन है? क्या मोदी सरकार है या तेलंगाना वाले हैं जिन्होंने इन पर केस ठोक दिया? सोशल मीडिया की जो पावर है उसको सब जानते हैं कि ये कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आकर आप कोई भी वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे कि ये तो गवर्नमेंट की गलती है, सिक्योरिटी बनानी चाहिए थी, और पाकिस्तान का कहीं पर भी कोई नाम नहीं होगा, टेररिस्ट का अटैक का कोई नाम नहीं होगा, टेररिज्म के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही जाएगी, तो आपको लगता है कि लोग इस चीज पर बोलेंगे नहीं? जो इंटरनेशनल मीडिया भी है वो भी इंडिया पर आंख लगाकर बैठी है कि अब इंडिया का अगला एक्शन क्या होगा पाकिस्तान के खिलाफ। हर एक छोटी न्यूज जो है वो कवर की जा रही है कि इंडिया के लोग या यूट्यूबर्स जो है वो क्या बात कर रहे हैं। अब ऐसे में एक ऐसा यूट्यूबर जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अगर वो ऐसी बातें करेगा तो इंडिया की छवि क्या जाएगी इंटरनेशनल मीडिया में। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कर्नाटका के सीएम की इंटरव्यू की स्पीच दिखाई। उसमें यह बताया गया कि जो कर्नाटका है, जो इंडिया का पार्ट है, उसके सीएम ने बोला है कि पाकिस्तान में जंग नहीं लड़नी चाहिए। टाइम पर आपके एक एक शब्द का कितना ज्यादा मतलब लिया जाता है। इस टाइम हम इंडियंस को यूनिटी दिखानी चाहिए, सबको इकट्ठा होकर आना चाहिए कि अब पाकिस्तान से बदला लिया जाए। उसमें कुछ लोग जो हैं वो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट आखिर कर क्यों रहे हैं? अब इन्होंने एक बड़ी बात भी बोल दी है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। तो आप ये बताइए कि वहां पर उन लोगों से धर्म पूछ कर उनको शूट किया गया, पेंटे उतरवा दी गई, उनसे कलमा पढ़ाया गया, और जब वो नहीं बता पाए तो उनको शूट कर दिया, उनसे आईडी मांगी गई। ऐसे में आप बोल रहे हैं कि टेररिज्म का कोई भी मजहब नहीं होता है? नेताओं की बात करते हैं। शशि थरूर जो कि विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी यही बोला है कि फुल प्रूफ गारंटी नहीं होती किसी भी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस सर्विस की। राहुल गांधी ने भी अपनी एक बार स्पीच में बोला था कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दी टेररिज्म इन इंडिया। चलिए, अब तो बात हो गई कुछ यूट्यूबर्स की कि उन्होंने क्या वीडियो बनाई और साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता है उन्होंने भी क्या किया। लेकिन हम कश्मीरियों की भी बात करें तो कुछ कश्मीरी जब रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अब क्या करना चाहिए, कि उन्होंने ये घटना जो है अंजाम दी है, तो पाकिस्तान के नाम लेते ही जो कश्मीरी है वो बोले कि पता नहीं। लोगों को टूरिज्म का खतरा होने लगा। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे भाई बहनों को यहाँ पर आकर मारा है, हमारे टूरिस्ट को यहाँ पर आके मारा है, हमारे टूरिज्म जो बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो तो मैक्सिमम इंडिया से ही होता है, इंडिया से ही लोग आते हैं हमारे पास। तो भाई साहब, आप ये बताइए कि कश्मीर जो है क्या वो इंडिया नहीं है? क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। सबसे पहले तो एक्शन लिया जा चुका है, जो डिप्लोमेटिक, जो कि गवर्नमेंट ने लिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए। दूसरे नंबर पर हमें कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी घोषित कर देना चाहिए और यहाँ पर प्रेसिडेंट का राज चला देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये भी चीज समझेंगे कि 370 आर्टिकल जब यहाँ पर हटा था तो कोई भी ऐसा टेररिज्म अटैक नहीं हुआ था, लेकिन क्यों चुनाव होने के बाद ही, यानी सेम ईयर में ही जो है इतना बड़ा टेररिज्म अटैक हुआ पहलगांव में। तीसरे नंबर पे जो कश्मीरीज हैं, जो कुछ कश्मीरी लोग हैं जो लोकल यहाँ पर सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि वो भारत का ही हिस्सा है। अगर वो सपोर्ट करते हैं इस टेररिज्म को किसी भी रीजन से, तो उनको इस चीज का जो है खमियाजा किसी ना किसी रूप में भरना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस मामले में सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का सॉल्यूशन है? क्या हमें फील्ड लेवल पर उतरकर कुछ करना चाहिए? क्या कश्मीर को हम दोबारा से सेफ नहीं बना सकते? आप अपनी जो राय है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जितना हो सके शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।